सबसे पहले आप मीडिया बंधु का शुक्रिया, आप आए एक कॉल पे। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारे भारत में अब कैसे कैसे अनासिर लोगों ने जन्म लिया, किस टाइप के लोगों ने अनासिर। या तो कुछ लोगों का जो है जहनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, एक गृहवा या जिसे आप कहेंगे एक नया सा ग्रुप पैदा हो चुका है जिनकी मेंटलिटी टोटली ख़राब हो गई, या तो उन लोगों की जो है कुछ डिज़ीज़ लग चुकी है उनके दिमाग को, ऐसी डिज़ीज़ जिनकी वजह से वो ऐसी हरकतें करते हैं। नीतीश कुमार साहब जो कि एक स्टेट के सीएम हैं और इससे पहले उन्होंने कभी ऐसी हरकतें नहीं की। जब से वो एक पार्टी के कोalition पार्टनर बने और उस बीजेपी पार्टी के साथ जब से वो जुड़े, जब से उन्होंने कोई ना कोई ऐसी हरकत की। सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने शायद संविधान नहीं पढ़ा सीएम होकर के। आर्टिकल 21 संविधान हमें इजाज़त देता है, हक देता है कि हम कैसे रहे, हम कैसा पहने, हम कैसा बोले। आर्टिकल 15 हमें इसकी आज़ादी देता है। आर्टिकल 19 हमें आज़ादी देता है बोलने की, फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। आर्टिकल 21 पहनावे पे हमें बात करता है कि आप कैसा पहन सकते हो, और हम अपने मज़हब के बराबर, जैसा कि हमें मजहबी कानूनात हैं, जैसा कि हमारे जितने भी मज़ाहिब है इस डेमोक्रेसी में, इस हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर, यह हमें पूरा राइट देता है कि हम कैसा पहने और किस तरह का पहने। अब ये जो अलग सोच बन चुकी है, ये ऐसी सोच जो डिजीज़ पैदा हो चुकी है, बीमारियां पैदा हो चुकी है दिमागों में, वो अब डायरेक्टली इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, हमारे दीन पे हमला हो रहा है। आर्टिकल 21, 19, 15 हमें पूरे तरीके से सिक्योर करता तो ज़रूर है, लेकिन कुछ लोगों की जो डिजीज़ पैदा हो चुकी है, उन्होंने अब दूसरे मज़ाहिब को तरह तरह से छेड़ा है। मैं आपको बात करना चाहूँगा, उस पर मैं मज़हब पे आता हूँ। गोवा के अंदर राइट है, स्कर्ट्स में लड़कियां घूमती हैं, लेकिन उन पर कभी पाबंदी नहीं लगी। दूसरे स्टेट्स में अपने तरीके से लोग रहते हैं, अपने पहनावे से रहते हैं, लेकिन उन पर कभी पाबंदी नहीं लगी। जबकि इस्लाम हमें कहता है कि पर्दे में रहो। मुसलमान ने कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि सभी को इस देश में रहने का हक है और सभी को इस देश में अपने तरीके से पहनावे का हक है। जैसा कि यह नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहूँगा और अपने पूरे देश के जितने भी सरबराहान हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि यह खाली हमारे लिबास का मसला नहीं है, यह हमारे ईमान का हिस्सा है, यह मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। कुरान सूरह निसा में फरमाता है, या अय्युहन नबी, अल्लाह का हुक्म है, ए नबी, कुल अज़वाजिका व बनाइतिका व निसाइल मुमिनीना युज़नीना अलैहिन्ना बिजलाबिबिहिन्ना। कुरान हमें हुक्म देता है कि ए नबी, अपनी बीबियों से कह दो, ए नबी, और बीबियों से कहो और अपनी बेटियों से कहो, व निसाइल मुमिनीना, और तमाम मुमिनीन, तमाम मुसलमान औरतों से कहो कि अपने चेहरे को ढांप के रखो। पनिन बुथयुबन, अपने चेहरों को ढांप के रखो। आज हमें अल्लाह हुक्म फरमाता है, कुरान हमें हुक्म फरमाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें हुक्म है, कानून है इस्लाम के अंदर कि हम अपने चेहरों को ढांप के रखें। अगर उस खातून ने जो वहाँ पर अवार्ड लेने के लिए गई थी, उसने इस्लाम के उस कानून का पालन किया, तो किसी को यह हक नहीं बनता है कि वो हमारे इस्लाम पर उंगली उठाए या उसे जलील करे, या उस पर, आज इन्होंने ये उंगली हिजाब पे उठाई है, कल ये पर्दों पे, हमारी कपड़ों पर उंगलियां उठाएंगे। और ये कल को ऐसे लोग, ऐसे मानसिकता के लोग, ऐसे डिजीज जिनके दिमागों में पैदा हुए हैं, कल ये औरतों को नंगा करेंगे और इस्लाम के खिलाफ करेंगे, और ये इसी तरीके से माइनॉरिटीज़ को दबाते रहेंगे। आज मुसलमानों पर ये उंगलियां उठा रहे हैं, कभी 3 तलाक पे बातें आ रही हैं, कभी हिजाब पे बातें आ रही हैं, जबकि आर्टिकल 21 के अंदर में हमारा
सुप्रीम कोर्ट हमें राइट देता है और सिक्योर करता है पूरे तरीके से, हम कैसे रहें, हम कैसे खाएं, हम कैसे पिएं और हम कैसे पहने। लेकिन बदकिस्मती है कि इस देश में ऐसे अनासिर पैदा हुए और हमारे लोगों की गलतियां में कश्मीर के जो हमारा कश्मीर है जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग रहते हैं, ये वन गमित नई नई पौध यम नई नई वन यमनी चीजन पोशर छ बरान। याद रखना, अगर ऐसे लोगों को हमने शाबाशियां दी तो आने वाले वक्त में ये एक खातून, मुसलमान खातून के पर्दे पे उंगली उठी, कल हमारे घरों की माँ बहनों पे उंगलियां उठेंगी। इस चीज को रोकना है और ये हक रोकने का बनता हमारे प्रधानमंत्री जी को, जनाब नरेंद्र मोदी साहब को। हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर नोटिस ले और नीतीश कुमार जी इस पर माफी मांगे और इस स्टेट के जो इनके स्टेट सेक्रेटरी है जीएम शाहीन जी, प्रेसिडेंट है, उनको यहां पर माफी मांगना चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो ये काम खाली नीतीश कुमार ने नहीं किया, ये काम सीधे जीएम शाहीन ने किया, ये काम हर उस व्यक्ति ने किया जो बीजेपी और ऐसी पार्टीज को आज यहां पर बढ़ावा देते हैं, जो इनके पेड़ों पे आज पानी डालते हैं। और कल ये दरख्त जब बड़ा होगा तो आपके घरों तक आएगा और आपके बेटियों और माओं का इसी तरीके से पर्दा खींचेंगे ये लोग।